क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल हैं। अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इन तमाम नेमतों से नवाजा जो हमारे आसपास बिखरी पड़ी हैं, मगर हमें उनका एहसास नहीं है, ख्याल नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। और जब वो नेमत कोई भी एक हमसे ज़रा सी दूर होती है या छिन जाती है तो फिर हमें एहसास होता है कि अरे ये तो कितनी बड़ी नेमत थी। और अगर इन्हीं नेमतों में हम अपने रिश्तों की बात करें तो हमारे अब बहुत ही प्यारे रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। माँ बाप, बहन भाई के औलाद के रिश्ते, इसके अलावा कुछ रिश्ते ऐसे जहाँ कि हम खुद बनाते हैं, जिसमें शादी आ जाती है। लेकिन शादी के अलावा एक ऐसा रिश्ता होता है, शादी तो बहुत बाद में आती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद हमारी शादी होती है। एक रिश्ता ऐसा है जो कि बचपन से ही परवान चढ़ता है, और वो रिश्ता हर उम्र में होता है। वो रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जिसके लिए ना उम्र की कोई कैद है। ये रिश्ता उस वक्त भी कायम हो जाता है जब आपको पता ही नहीं होता है कि इस रिश्ते के बारे में कि ये ऐसा कोई रिश्ता भी होता है। तो बताइए वो कौन सा ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं और वो किसी उम्र में भी हो सकता है। वो रिश्ता हम किसी भी उम्र में बना सकते हैं। किसी को पता है? जी बिल्कुल सही। माइक है आपके पास? माइक में बताइए ना ताकि सबको पता चले। अब ये रहा, माइक उठा ली जल्दी से। दोस्ती का रिश्ता होता है। दोस्ती का रिश्ता, बिल्कुल सही कहा आपने। वो रिश्ता होता है दोस्ती का रिश्ता जो कि बचपन में उस वक्त से शुरू हो जाता है जब हमें पता भी नहीं होता इस रिश्ते के बारे में। और वो दोस्ती सबसे पहले माँ से होती है, फिर फैमिली से होती है, उसके बाद फिर आपस में एक दूसरे से बहन भाइयों से होती है, उसके बाद फिर किसी दोस्त से स्कूल में दोस्तियाँ शुरू होती हैं, या मोहल्ले के बच्चों से, लड़कियों से दोस्तियाँ शुरू होती हैं। फिर दोस्ती का रिश्ता इतना प्यारा रिश्ता होता है कि उस रिश्ते में हम हर बात जो है वो खुल के, हर बात, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने माँ बाप को नहीं बता सकते, कुछ बातें होती हैं जो अपने बहन भाइयों से नहीं शेयर कर सकते, चाहे वो हमारी परेशानियाँ हों, चाहे वो हमारे राज हों, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए हम किसी से मशवरा लेना चाहते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ अपने दोस्त से शेयर कर सकते हैं। और ज़िंदगी में एक मुखलिस, अच्छा, प्यारा दोस्त होना बहुत मुश्किल है। वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स मेरी ऐसी हैं कि जिनसे जब भी मुझे कोई परेशानी या टेंशन होती है तो मैं सबसे पहले उनको फ़ोन करती हूँ और उनको बताती हूँ। और आप यकीन करें कि वो मुझे बहुत अच्छा मशवरा भी देती हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो उसमें मुझे मॉरल सपोर्ट भी करती हैं। कोई मशवरा होता है वो भी, मतलब ये कह लें आप कि अच्छा दोस्त होना अल्लाह ताला की एक और नेमत है। जिस तरह अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हुई हैं, उसमें अच्छा दोस्त भी हमारे लिए बहुत नेमत होता है। ऐसा दोस्त बनाने का कोई फ़ायदा नहीं जो बेकार दोस्तों, खाने पीने, हंसने खेलने के लिए बस, और कोई काम की बात उनसे पूछ लो तो उनको कुछ पता है, आएँ बाएँ शाएँ अकल ही नहीं होती। और कहते हैं कि जो बेवकूफ़ आदमी होता है उससे दोस्ती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बेवकूफ़ की जो दोस्ती होती है वो बहुत महंगी पड़ती है। तो बेहतर यही है कि ऐसे शख्स से दोस्ती करें कि जो कि वाकई जिसमें तमाम अच्छाइयाँ दुनिया की मौजूद हों। अब हम दोस्ती की बात करें तो अब हम आजकल के दौर में लेते हैं कि दोस्ती आजकल के दौर में क्या है। आजकल के दौर में बड़ी दोस्तियाँ, और मैं सिर्फ बात कर रही हूँ ख़वातीन की दोस्तियों की, कि जो ख़वातीन हैं उनकी दोस्तियाँ कैसी दोस्तियाँ हैं। और हम इतने मसरूफ़ वक्त में जब हमें टाइम नहीं होता अपनी फैमिली को भी फ़ोन करने का, बड़ी मुश्किल से घर में भी फ़ोन किया जाता है, ख़ासकर शादीशुदा ख़वातीन जो उनकी बात कर रही हूँ मैं, उस ऐसे वक्त में अपनी दोस्तियों को किस तरह से पायदार रखा जाए, किस तरह से, क्योंकि देखिए जब आप बहुत दूर रहते हैं तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो होके ख़त्म हो जाती हैं, आपकी खुशियाँ होके ख़त्म हो जाती हैं, दुख होके ख़त्म हो जाते हैं, और आप किसी से शेयर ही नहीं कर पाते। और जब शेयर नहीं कर पाते तो फिर दोस्त जो होता है वो दूर होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर ये दूरियां बढ़ते बढ़ते उस दोस्ती के रिश्ते को बस नाम का रिश्ता बना देती हैं। तो आजकल के मसरूफियत के दौर में जब इतने हम लोग मसरूफ़ रहते हैं, खाना भी बनाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, शौहर की भी खिदमत करनी है, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, इसको भी देखना है, उसको भी देखना है, फलां के यहाँ कुछ है तो जाना है, वहाँ पे कुछ है तो वहाँ जाना है। इस मसरूफियत के दौर में दोस्तियों को किस तरह से पायदार बनाया जाए, कौन सा ऐसा काम किया जाए जिसकी वजह से दोस्तियाँ हमारी कायम रहें। अब आप लोगों से मैं पूछूंगी, आप लोग की जो दोस्तें हैं, आप लोग कब कितने अरसे बाद उनसे मिलते हैं और कब कब वक्त निकाल के उनके पास जाते हैं, और वो कौन सा वक्त होता है? या तो किसी के यहाँ कुछ शादी होती है या किसी के यहाँ कोई दुख तकलीफ होती है तभी जाते हैं। अब दोस्तें तो पता नहीं कहाँ रह गई बेचारी, वो खुद बिजी हैं, हम भी बिजी हैं। तो आप लोगों में से कौन ऐसा है जो कि टाइम निकाल के अपनी दोस्तों के पास जाता है कोई? या दोस्तें उनकी आती हैं? आप तो फिर माइक आपको दे दीजिए बेटा। आज तुम्हें ज़्यादा काम करवाएंगे हम।
आज तुम सुस्त हुई हो, तुम्हें थोड़ा सा हम एनर्जी डालते हैं तुम्हारे अंदर। हाँ जी। हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जब काम से फारिग हो जाती हूँ, काम वाम कर लेती हूँ, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं खाना वाना खिला करके, फिर मैं अपने दोस्त के पास चली जाती हूँ मिलने। जब वो नहीं आती तो मुझे परेशानी होती कि वो क्यों नहीं आई। हाँ। तो मैं जाती हूँ उससे मिलने के लिए, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो नहीं ख़राब है जो तुम मुझसे मिलने नहीं आई। कह नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी दोस्त यानी हमारी बहू डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल जाती, पोते को संभाली भी होती हैं वो। अच्छा। तो वो कहती हैं कि भाई इसी वजह से थोड़ी मसरूफ़ात मेरी तो हो गई थी, तो इसी वजह से मैं आपसे मिलने नहीं आई। तो मैंने कहा मैं आपके पास आ गई मिलने। अच्छा, देखिए दोस्ती तो है ना कायम, जाते तो हैं, परेशान होते हैं। वैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोस्ती को और भी ज़्यादा इस तरह से दोस्तों को आपस में एक दूसरे के करीब रखती हैं कि वो महीने में कम से कम एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा, वैसे तो महीने में एक दफ़ा होता है, मिलते ज़रूर है। आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा किटी पार्टी का लफ्ज़ सुना है आप लोगों ने? किटी पार्टी क्या होती है? किटी पार्टी यही होती है कि मुख्तलिफ फ्रेंड्स जो होती हैं वो आपस में महीने में एक दफ़ा किसी एक के घर पे ज़रूर मिलती हैं। हर बार घर बारियां लगती हैं, कभी किसी के घर में, कभी किसी घर में, कभी कुछ खाना बना के ले आती हैं, कभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो लोग करते हैं, कभी रिफ़्रेशमेंट ले आती हैं, कभी हाई टी पे आती हैं, कभी खाने पे। और हाँ, किटी पार्टी हर महीने में एक दफ़ा होती है, जिसमें अगर 9 दोस्तें हैं, 8 हैं, 10 हैं, 5 हैं, 4 हैं, जितनी भी हैं, वो एक महीने में एक बार किसी न किसी एक के घर जमा होती हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने चली जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि घर में की जाती है किटी पार्टी, जहाँ पे तमाम ख़वातीन मिलती हैं, बातें करती हैं, नए नए फैशन की बातें होती हैं, मेकअप की बातें होती हैं, इसके अलावा थोड़ी सी बुराइयां भी होती हैं अपने अपने शौहरों की और ससुराल वालों की। फिल्मों पे, ड्रामों पे बातें होती हैं, अपने घर के मसले मसाइल पे बातें होती हैं। फिर जब अपना कोई, जैसे फ़र्ज़ करें हम अपना कोई मसला बताते हैं अपने दोस्तों में बैठ के, अगर मैंने फ़र्ज़ करें कह दिया कि भाई मुझे बच्चे का एडमिशन किसी और स्कूल में कराना है और मैं काफ़ी अर्से से सोच रही हूँ, देख रही हूँ, स्कूल मुझे समझ ही नहीं आ रहे, तो हो सकता है कोई दूसरी फ्रेंड हो जिसको पता हो कि हाँ ये बहुत अच्छा स्कूल है और मैं जानती हूँ किसी को, तो एडमिशन कर हो जाएगा, ये टेस्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं जिनका हल हमें मिलता है इस तरह की दावतों में। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि कभी ना कभी महीने में 5 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, एक ऐसा टाइम रखें कि वो सिर्फ आप लोगों का हो, सिर्फ आप फ्रेंड्स का हो, कि आप लोग मिल के आपस में बात करें, चाहे अपनी खुशियाँ हों, चाहे अपने गम हो, चाहे मशवरे हों, वो तमाम चीज़ें उन 2-3 घंटों के अंदर आप अपने आपस में बात करके, कम्युनिकेशन क्योंकि ज़रूरी है बहुत आपस में, और उनको हल करें। देखें आजकल बहुत ये होता है और पहले से भी होता है ज़माने में। एक और चीज़ भी होती है, उसको कमेटी कहते हैं कि जी कमेटी पे जा रहे हैं। कमेटी पे ये होता है कि जी बहुत सारी ख़वातीन मिलकर कमेटी डालती हैं और फिर महीने में एक दिन वो एक जगह पर मिलती हैं, बैठती हैं, जिसकी कमेटी खुलती है उसको कमेटी देती हैं, बातें होती हैं। तो ये भी एक तरीका है आपस में मिलने का। लेकिन आज जो है हमारे यहाँ हो रही है किटी पार्टी, और आज ये जो हमारा सेट है, जो हमारा घर है, यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन आएंगी और मुख्तलिफ़ शोबों से है जो कि अपने अपने शोबे के बारे में बात करेंगी, अपनी अपनी फील्ड के बारे में बात करेंगी और बताएंगी कि जी आजकल वो क्या क्या कर रही हैं और आजकल क्या क्या फैशन में इन है। इसके अलावा और बहुत सारी बातें करेंगे, थोड़ी सी मर्दों की बुराई भी करेंगे, जो जहाँ ख़वातीन हो वहाँ मर्दों की बुराई कैसे नहीं होगी। तो आज हमारे साथ रहेगा क्योंकि आज हो रही है हमारे शो पे किटी पार्टी। तो कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। चुके हैं और बात हो रही है किटी पार्टी की, जहां आपकी दोस्त आती हैं आपके घर पे, किसी भी एक फ्रेंड के घर को चूज कर लिया जाता है, वहाँ पे वो आके सब बैठती हैं, खाती हैं, पीती हैं, वनडिश करती हैं, अपने अपने घर से डिशेस बनाकर लाती हैं, अपने अपने राज हैं वो एक दूसरे को बताती हैं, अपने अपनी चीज़ें शेयर करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम पूछ लेते हैं कि अरे भाई मेरा बेटा जो है ना उसके साथ ये मसला है, वो खाना नहीं खा रहा आजकल, तो फिर दूसरी दोस्त बताती है अरे तुम ये करो, इस तरह नज़र उतारो, इस तरह वो खाना खाएगा। तो आज यहाँ पर होने वाली है किटी पार्टी और आज ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होंगी और उन तमाम चीज़ों में हम आप लोगों को भी शामिल करेंगे, आपसे भी पूछेंगे कि आप लोगों के पास कौन सी ऐसी बातें हैं जो करने के लिए हैं। आज आप भी हमारी किटी पार्टी में शामिल हैं। तैयार हैं आप लोग सब? हैं? तो सबसे पहले मैं अपने जिस मेहमान को बुला रही हूँ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं
बहुत दफ़ा आपने उनको हमारे शो में देखा है, आज फिर आप देखेंगे, लेकिन कुछ नए अंदाज में आज वो अपनी सारी घरेलू बातें करेंगी हमसे, जो कि कभी नहीं की। तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ मारिया जाहिद को। वाह वाह, क्या लेकर आई हो भाई, ये दिखाएं पहले। मैं इतना खूबसूरत लेकर आई हूँ, ये बड़ी मेहनत से बनाया है, इस चक्कर में मैं खुद बनाया लेट हो तुमने? गई। इतनी बातें मैंने सुनी है। हाँ, खुद बन यार, क्या मजेदार लग रहा है। क्योंकि उसकी वजह है कि अगर मैं फ्रूट रात से काट लेती सारा सुबह तक काला पड़ जाता। काला हो जाता वाकई। थैंक यू सो मच मारिया, बहुत शुक्रिया आपका। और कितनी देर लगी तुम्हें बनाने में? ये लाइक कस्टर्ड और जेली तो मैंने रात में ही बना लिया था, बाकी ड्रेसिंग में सुबह लगे कोई 15 मिनट मुझे लगे। अच्छा, जरा इसकी रेसिपी तो बताओ कैसे बनाती हो। इसकी रेसिपी सो सिंपल कि अगर आप 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो उसके अंदर मैंने कोई 6 से 7 चम्मच जो वो कस्टर्ड के डाले। और जैसे ही दूध के अंदर बॉयल आया, चीनी डाल दी और उसके बाद कस्टर्ड डाल दिया। अपने हिसाब से देखा जितना उसे गाढ़ा करना है, चूल्हा बंद कर दिया, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। और 1 किलो दूध में 6-7 चमचे काफी होते हैं? हाँ, 1 लीटर दूध में 6-7 चमचे बहुत है, इनफ है। तो बाकी वो जेली बनाई सिंपल, जो पानी में बॉयल है, जेली डाल दी, उसको रख दिया सेट होने के लिए। बाकी फ्रूट काटा, केक, केले, कीवी, क्रीम और जो भी आपने XYZ डालना है, तह लगानी है। हाँ, बस उसको जिस तरह से आपने सेट करना है। पहले मैंने जैसे केक, बिरयानी की तह लगती है। हाँ एग्जैक्टली, पहले मैंने केक की लेयर रखी, उसके ऊपर मैंने कस्टर्ड डाला, फिर मैंने जेली डाली, फिर मैंने क्रीम डाली, फिर मैंने कीवी डाले, फिर बनाना, फिर वो बिस्किट का जरा सा चूरा करके, वो बहुत यम्मी है एंड इट्स वेरी हेल्दी एज वेल। आप यूज पियेंगे? मैं आपको, मैंने भी आप लोगों के लिए बहुत तैयारी की हुई है, परेशान नहीं हो आप। और क्या, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो कि मैं अब सबसे यही सवाल करूंगी, कमेटियाँ डालती हैं औरतें। हाँ, आई एम वन ऑफ दोज। हैं? मैं डालती? मुझे सेविंग का इतना शौक है जवेरी, और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं जितनी मेरी कुलीग्स हैं और जो मुझसे जूनियर हैं, ज़ाहिर है सीनियर से तो मैंने खुद सीखा है। हाँ। तो मैं उनको ये एडवाइस भी करूंगी कि अपनी लाइफ के अंदर सेविंग करना सीखें, ये आपके बहुत काम आता है। जो मैंने शादी से पहले 4 चीज़ें बना ली थी, अब मुझे वो रियलाइज़ होता है कि यार अब तो मेरा बच्चा भी है, अब मेरे पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं उस तरह सेव नहीं कर सकती जैसे मैं पहले सेव करती थी। तो मैं कमेटी भी मैं डालती थी, और मैं कोई गोल्ड की चीज़ बना ली, या इस तरह करके मैं अपने जो है ना पैसे, मैं पहले कपड़ों पे, जूतों पे बहुत पैसे बर्बाद करती थी, लेकिन अब मैं जो है ना ज्यादा जोड़ती हूँ, सेविंग की तरफ मैं ज्यादा आ गई हूँ। अच्छा, अभी मैं दुबई गई हुई थी, तो वहाँ पे हुमा ख्वाजा, आज से कोई मेरे ख्याल है 7-8 महीने पहले मैंने हुमा से कहा था कि हुमा तुम जो हो ना सेव करो पैसे, तुम बहुत ब्रांडेड चीज़ें और ये और वो, इतनी महंगे महंगे शर्ट्स, इतने महंगे महंगे बैग्स और वॉलेट्स और पता नहीं क्या क्या, इतनी महंगे चश्मे सब लेती बहुत। मैंने कहा एक महंगा ले लो, बाकी सस्ते ले लो। तो मैंने सोचा तुम से कह रही यार कैसे सेव करूँ, सेव जब बैग में पैसे होता है मैं डालती रहती हूँ, ये करती रहती हूँ, चीज़ें ले लेती हूँ। हाथ में कार्ड दे दिया ना हमें, तो माशाल्लाह पकड़ा दिया, बिल्कुल, तो वो हम उस कार्ड पर लेते रहते हैं चीज़ें। तो मैंने कहा कि नहीं तुम एक काम करो, मैंने कहा वैसे मैंने कभी नहीं डाली, लेकिन तुम कमेटी डालो। तो हंसने लगे, ओ कमेटी डालो, मैं कोई वो हूँ और ये एक आता है, दादी हूँ, मैं कोई फुप्पी हूँ, मैं कोई अम्मा हूँ, कमेटी डालूं। मैंने कहा चलो तुम्हारी मर्जी है, मैं तो एक मशवरा दिया था तुम्हें। तो अच्छा, अभी जब मैं गई हूँ दुबई तो उसने मुझसे कहा अरे पता है मेरी कमेटी निकल रही है। मैंने कहा इतनी खुश थी, कह रही है वो तुमने मुझे कहा था ना कमेटी डालो, तो वो पता नहीं 8वीं कमेटी मेरी निकल रही है और ये और वो। मैंने कहा बेटा लेने के बाद देने भी पड़ते हैं, और वो जो महीने के जाते हैं ना वो दिल नहीं चाहता लेने के बाद। अच्छा पता है, एक थॉट ये भी आती है कि यार इतने जो हमें मिलने हैं वो तो हमारे हो ही जाएंगे, हम क्यों इतने से दें पैसे और फिर वही निकले। लेकिन कोई बात नहीं, अंटिल से आपको पैसे मिल रहे हैं और आप ही के मिल रहे हैं, तो वो एक अच्छा, एक वो साइकिल भी अच्छा है, खुशी होती है। बिल्कुल। अच्छा, एक और फ्रेंड हमारे साथ मौजूद है, उनको हम बुलाएंगे। बड़ी खतरनाक जगहों पे जाती हैं और बड़े खतरनाक प्रोग्राम्स करती हैं, मैं तो हिम्मत पे उसकी दाद देती हूँ। बहुत सारी तालियों में हो उज़मा ताहिर। वही तुम लोगों ने एक जैसे नाम है, उज़मा की जगह हुमा ताहिर निकल रहा था मुझसे, कि हुमा भी दोस्त है ना। क्या लाई है जल्दी बता पहले मुझे। कबाब। मैं दीदी औरत हूँ, मुझे मैं कबाब लाई हूँ आलू के और चिकन के। ओह माय गॉड, इजी बनते हैं, जल्दी बनते हैं और हम जैसी औरतों के लिए ज्यादा बेहतर है। भाई ये तो बड़े मजेदार कबाब लग रहे हैं मुझे, क्या करूं अब, बर्दाश्त चेक और मैं नाश्ता करके नहीं आई इसीलिए। पहले सबको आ रहे तो फिर चखेंगे। हाँ
लेकिन ये आपने बड़ा अच्छा रखा कि सब एक एक ये वो जो वन डिश पार्टी One की है dish ना party हो रही है ना आज। इसमें बड़ा ही मजा आता है, मतलब ये हमेशा दूसरों का खाते हैं आज हम लेकिन पता है मुझे ऐसा लगता था ये चीजें पहले ज्यादा होती थी, लाइक जब मेरी अम्मी थी वो बहुत ही चीजें करती थी, हम लोगों में से ये चीज खत्म होती जा रही है, ऐसा है कि नहीं, है ना? सही कह रही हो। पहले से बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। हाँ, बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा हैं? एक साल बाद हाँ, 1.5 साल तकरीबन बाद। 1-1.5 साल बाद उस वजह से देखा किटी पार्टी के फायदे देखे आप लोगों हाँ। ने। अब ये बैठ के खूब बुराइयां मॉर्निंग करेंगे शो लोग के थोड़ी देर फायदे। बाद। मॉर्निंग शो के फायदे। अच्छा कैसे बनाए भाई कबाब? साफ बताऊं, सच बता दूं, हाँ मतलब पता मुझे है लेकिन बनाए मैंने नहीं है। हाँ, कैसे मामा ने बना- बनाए। कैसे वो बनाती हैं? चिकन में मसाले सारे डाल के, अच्छा जरूरी नहीं है रेडीमेड मसाला डालो, उसमें लाल मिर्च, नमक, जीरा, कुटावा, ये सब चीजें डाल के इसको चिकन को गला लिया बहुत अच्छी तरह। अच्छा। और चिकन बोनलेस थी, पीसेस थे Boneless। ताकि वो रेशे अच्छे बने। हाँ। वो बनाने के बाद मसाला उसमें ऐड था, आलू को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद दोनों को मिक्स किया, धनिया डाला, टप टप किया, अंडा लगाया, बना दिया। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मुझे टप टप पे मजा आया, टप टप। अच्छा मैं कैसे बनाती हूँ? पहले अच्छी तरह ना आलू बॉईल कर लेती हूँ, बहुत अच्छी तरह बॉईल कर लिए, और उसके बाद वही चिकन बॉईल करके लेकिन मैं थोड़ा सा फ्राई भी कर लेती हूँ उसके मिक्स करके ना, रेशा जो होता है ना, इसलिए क्योंकि वो उसकी वो हीक होती है ना, वो निकल जाती है। उसके बाद उसके अंदर आलू और चिकन के अंदर मैं डालती हूँ चीज, वो जो गोल वाली क्यूब्स वाली मिलती है ना, तिकोन गोल वाली, इसमें गाय बनी होती है बड़ी सी, बच्चों के लिए ठीक है। गाय मॉडलिंग करी इस पे। हाँ नहीं, हम नहीं फिर वो खाते। डालती हूँ, चीज डालती हूँ मैं, चीज के बाद फिर मैं उसमें सिर्फ सफेद पिसी हुई मिर्च जो, और वो काली पिसी हुई मिर्च, नमक, थोड़ी सी आधी चमची जो है वो मिर्च डाल नहीं वो लहसुन पिसा हुआ, अच्छा हाँ, वो तो सही स्मेल रहा है ना, वो तो पिसा हुआ अच्छी बात लहसुन, नींबू, और उसके अच्छा, बाद नींबू फिर भी डालती हैं? हाँ, तो मजे का लगता है ना। नींबू, और उसके बाद जो है फिर उसको चेंज है रेसिपी बनाना पता है ना कैसे बना, सबको ही पता है। हाँ। पहले मैं, अच्छा अगर वो टूटने का डर होता है ना, हाँ। तो क्या करते हैं कि पहले उसको ठंडा कर ले, उसके बाद कबाब बना के रखें। हाँ। अच्छा हाँ, तो चिपकते भी कम है और टूटते भी कम है। और अगर वैसे भी टूटने का डर हो तो वो कॉर्नफ्लावर और उसमें पहले आप bread उसकी crumbs कोटिंग करें, अक्सर होता है कि वो लगा पहले के cornflour, ब्रेड क्रम्स उसमें जरूर लगते हैं, ताकि वो कॉर्नफ्लावर crispy नहीं की करता कोटिंग ना। करके फिर उसको अंडे में डाल के फिर ब्रेड क्रम्स डाल के फिर उसको तलते हैं। ऐसे बहुत बेस्ट है ये, अच्छा बहुत बेस्ट है। हमारे यहाँ ये क्योंकि काफी आलू- बनते हैं, क्योंकि मेहमान इतने आते हैं, समझ नहीं आता बंदा क्या बनाता है। मेरे यहाँ भी ट्रे की ट्रे भरी रखी होती है। अच्छा ये Easy, बहुत 20-25 जल्दी ट्रे और भरी हुई होती है। फौरन बनने वाले हैं, मतलब हम जैसे शामी कबाब बनाते हैं चिकन या गोश्त के, वो हम फ्रीज कर लेते हैं, ये हम फ्रीज नहीं कर सकते। नहीं फ्रीज करती हूँ हो मैं तो। जाते हैं, लेकिन इसमें मैं तो 20-25 एक ट्रे में रखे होते हैं, फ्रीज हुए होते हैं। थोड़ा जब बच्चों ने खाना चल जाते हैं आपके, लाइक अच्छा, 3 दिन चल जाते हैं। मेरे 3 से 4 दिन चलते हैं, मेहमान और वो बहुत है कि होते हैं। आप थोड़ा सा आलू उसके अंदर अगर कम डालेंगे तो वो ज्यादा मतलब स्टे कर जाता है। अगर आपको ज्यादा नहीं दिन मैं के तो लिए- जितना आलू डालती हूँ ना, तो उससे आधा गोश्त अल्लाह डालती बहन, हूँ। तुमने 1 किलो कलर आलू लिया है तो है? आधा किलो गोश्त। हाँ। तुमने कलर लिया है रेड कलर? ये कलर ओह माय गॉड, मैंने अभी देखा, नहीं ये वही वाला कलर है, इसको दोबारा से मैंने रिफ्रेश कराया, रिफ्रेश लेकिन कराया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा फेवरेट है रेड कलर ना, मतलब ये तो देखो ना। लोगों को करवा भी के कहना लगे, चाहूंगी मैंने भी भाई, 4 करवाई हैं, 2 इधर से कराई हैं, 2 इधर से कराई, हुमा से कराई हैं। मैंने गोल्डन के बीच में सारे रेड लिए थे। अच्छा आजकल पता है एक नया फैशन आया हुआ है, वो ये आया हुआ है कि जो यहाँ से आपके बाल हैं वो आपके नेचुरल कलर है या फिर डार्क ब्राउन या ब्राउन, और नीचे जो है ना वो Light गोल्डन color, गोल्डन ombre ना, बहुत गोल्डन सा। हाँ मैं देख रही थी, मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन वो टीवी पे अच्छा लगता है, वो हर बंदी ना घर पे करे, क्योंकि हमारा काम ऐसे कि हम अच्छा लाइट के सामने बहुत ज्यादा होते इसलिए हैं। फंस जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है Continuity कि में हम फर्क कंटिन्यूटी के अलावा हम लोग जो एक्सटेंशन तुमने यहाँ पे जो रेड किया था वो अभी तक है तुम्हारे? हाँ ये रहा, ये रहा। ये बड़ा अच्छा वैसे चल गया है। लेकिन मैं कहती हूँ कि चूंकि हम लोग एक्सटेंशंस लगाते हैं ना, तो फिर मुझे समझ नहीं आता अगर मैं ऑम्ब्रे डालूं तो मैं किस तरह लूं। मेरे बाल, मतलब मैं हर वक्त तो एक्सटेंशंस नहीं तुम्हारे लगाती। बाल इतने बड़े भी नहीं है ना। अरे तो यहाँ से आगे यही खत्म हो जाएगा। अच्छा जी एक ब्रेक का टाइम हो गया, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और मेहमान हमारे साथ होंगे, उनको बुलाएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हो रही है आज किटी पार्टी। वेलकम बैक। और ये देख रहे हैं अपनी आंखों में जो है ये व्हाइट पेंसिल लगा रही है और अपना मेकअप का पाउच खोल के बैठी। दिखाना जरा क्या क्या तुम्हारे मेकअप पाउच में, मुझे मेरे तो पता मेकअप चला। पाउच में कुछ ज्यादा सामान नहीं है। मैं तस्वीरें बना लूं। ये पाउडर है, फेस पाउडर, फेस पाउडर, शिमर, शिमर, और ये ब्रश ऐसा है इसके ऊपर हर वक्त ब्लशन रहता है। मुझे ब्लशन कैरी करने यूं की ही जरूरत नहीं, हो बस गया। यूं यूं ही होता है तो मेरा काम हो जाता है। और क्या क्या है? और मेरे पास बाकी ये वाइट पेंसिल होती है, काजल होता है,
और लिपस्टिक के 2-4 शेड हैं। दिखाओ ना, तुम इतनी कंजूसियां क्यों कर रखी हो? छीन के थोड़ी भाग जाऊंगी मैं। अच्छा कभी फ्रेंड्स में ऐसा भी होता है ना, तुम्हारी लिपस्टिक का यार ये बड़ा अच्छा है, ये मैं ले लेती हूँ, तुम और ले लेना बहन। अरे भाई तू खुद ले लेना जाके, ये क्या टेंशन है, ले लेती है। ये जो शेड है ना, ये है मिक्स करने के लिए। कोई भी डार्क कलर में आजकल जो चल रही है ना, लिपस्टिक में भी कॉर्नर से डार्क और अंदर से लाइट, तो ये मैंने उसके लिए लिया था। ये रेड के 2 शेड्स है, बाकी ये एक मेरे पास पिंक है। वाओ, ये बहुत प्यारा कलर है। ये बड़ा मजेदार सा कैंडी पिंक कलर है। ये मैं कभी, ये लास्ट टाइम जब आई थी आपके शो, मैंने ये लगाया हुआ था। और भाई अगर मेकअप की बात हो रही तो मेकअप के ऊपर एक और नाम हमारे साथ, मशहूर नाम, आपकी बहुत ख्वाहिश होती है उनको देखने की शो में, उनके मेकअप को देखने की, और उनकी स्किन इतनी ग्लो करती है, तो हर इंसान चाहता है हमारी स्किन भी ग्लो करे। और उनकी मेकअप सीक्रेट्स हम बहुत दफ़ा आपको बता चुके हैं। आज उनका पर्सनल मेकअप सीक्रेट जो है ना, यानी जो पर्सनल अपने पास मेकअप रखती है, आज उसका सीक्रेट हम आपको बताएंगे। तो आपकी बहुत सारी तालियों में नादिया हुसैन। और नादिया भी आ गई हैं, तो एक और हमारी बहुत प्यारी दोस्त, उनको क्यों इंतजार करवाऊं, आपकी बहुत सारी तालियों में हमारी बहुत ही प्यारी रोज। क्या लेकर रखा हुआ, ये क्या लाई हो? और ये रोज है, वो पहले भी हमें जो है वो चॉकलेट केक खिला चुकी हैं, ब्राउनीज, और ये आज भी ब्राउनीज बनाकर लेकर आई। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डाइटिंग पर हो, दूसरों को कहते हो खाओ खाओ। नहीं, ये भी खाती है भाई, कौन सी डाइट मैंने इसकी नहीं देखी करते हुए। खाओ मगर सब कंट्रोल में खाओ। हाँ है ना, ये तो है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं चाहिए, अल्लाह की रहमत। पर इसका तो मतलब मैं तो लिटरली इसको पहचान अच्छा हम लोग इधर वो माइक लगा रहे थे, मैं देख रही हूँ क्यों नहीं पहचाने जमीन आसमान का फर्क हो गया इसमें। फर्क कितने देर से बाद मिले तुम लोग? बहुत अरसे बाद, लाइक एटलीस्ट 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। अच्छा At क्या least. फर्क आया? यार जितना इसने वेट लूज किया है। अच्छा Like मेरा जो बिगिनिंग वेट होता था, 6 महीने पहले मेरे शो में नहीं आई थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं। नहीं ये तो अच्छी खासी like मेरा जो गोलू। बिगिनिंग वेट होता था, like 1 साल पहले, ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले आई यूज्ड टू बी 85। मैंने देखा है। और अब 57। ओह माय गॉड, मैं नहीं पहचानी, ऑनेस्टली मैंने पहचानी। मैंने कहा यार ये बच्ची कौन है। मैंने यही बोला, मैंने कहा वो इतनी चेंज हो गई, इतनी चेंज। कैसे किया वेट कम, बताओ सबको, हमारे सारे लोग। यार एक तो मैंने हार्डकोर डाइटिंग की, जिसमें जितना भी जंक फूड था वो छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि मैं कोई जंक फूड की फैन थी, बट मुझे बेकिंग बहुत अच्छी लगती है, तो ये थोड़ा मैंने केक्स वगैरह को ब्रेक दिया था। बाकी जिमिंग 2 hours a day। हाँ, एक्सरसाइज से तो आप हो जाते हैं। एक्सरसाइज 2 hours a day। आई मीन मैं बता रही हूँ, खैर आई डोंट नो कि तुम कैसे, तुम मतलब मैं समझी कि शायद तुम ऑनेस्टली मजाक कर रही हो, बट she has dramatically changed। हाँ, मतलब मैं एक्चुअली कह मैं रही हूँ रोज से कि कभी मिली नहीं थी, मैं पहली दफा अपने शो पे तुमने चेंज के बाद देखा है ना। और पहले शो पे ही मेरी इससे दोस्ती हो गई। नहीं ये तो उसके बाद हम लोग पहले मिले भी थे इवेंट्स वगैरह में, तो नादिया इसकी तो शक्ल चेंज हो गई है। बिल्कुल शक्ल पहले change हो गई बिल्कुल है। गोल फेस था, बिल्कुल शक्ल चेंज हो गई है। और हमें कपड़े जो ऐसे लोग होते हैं बहुत समझ के पहनने पड़ते हैं, प्रॉपर हर चीज। तो माशाल्लाह अब तो ये जो पहन लेती सजती है। वाह भाई जबरदस्त। अच्छा और कुछ खाने पीने में क्या क्या एहतियात की इसके अलावा? यार जो डाइट मैंने की ना, स्ट्रिक्ट प्रोटीन, मतलब सुबह में मैं आई हैव अंडा ऑमलेट, और वैसे मैं दोपहर का खाना नहीं खाती बिकॉज मेरी सुबह 12 बजे होती है, और रात को एक चिकन का पीस था। बट एक और चीज टाइमिंग मैटर करती है कि आपने टाइमिंग इसी टाइम पे खाना है या किसी मुझे वो वाली डाइट समझ नहीं आती जो दिन में 5 दफा आप खाओ और इतना खाओ, ये बिल्कुल नहीं समझ आती। आई थिंक आपका स्टमक को आपको ट्रेन करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो 6 रोटियां खाते हैं, उनका पेट नहीं भरता, और मैं 1/4 हिस्सा रोटी का खा लेती हूँ, मेरा पेट भर जाता है। और तो आपका स्टमक इज जस्ट लाइक अ बलून। 6 रोटियां खाते हैं, मोटे नहीं होते हैं। तुम और मैं अगर एक भी खा लेंगे कि मैंने आजकल बहुत खा रही हूँ। तो ये आप अपने स्टमक को खुद ही ट्रेन करो। अब कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे भूख ही नहीं लगती। अच्छा अब जो मेरे बाकी दोस्त है वो मेरे पीछे पड़े हुए कि तुम सोमालिया की कैद ज्यादा लगना शुरू हो जाओगी, नहीं सही है, प्लीज खाना शुरू करो। नहीं सही है, इससे ज्यादा नहीं। बहुत अच्छी लगी लेकिन सही हो। हाँ अच्छा तुम्हें तो फिर इसके ऊपर पूरा एक बिफोर और आफ्टर में इसको वही हाँ, ये नादिया ने मुझे आइडिया था कि बिफोर एंड आफ्टर करना है। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तभी नादिया से पता चला, मुझे तो वाकई नहीं पता था। अच्छा नादिया, अभी हम लोग बात कर रहे थे ये अपना मेकअप अपना लगा रही थी, तो मैं कहती क्या क्या
हमारे पास जो पाउच होता है, एक मेकअप का पाउच में क्या क्या चीजें मेरा होनी जो चाहिए। पाउच है वो मेरा बैग पता नहीं किधर पीछे रखा है। आप मैं दूं पाउच तो में बैग? ख्याल आपका कौन सा सामान बैग? हमने वहाँ पे मेरा ला अपना दिया जो शायद। बैग है, पर्स मेरा। हाँ ये इधर भी पीछे पड़े ना, इसलिए कह रही हूँ। कहाँ है? इधर है। आओ बहनों ढूंढने। हाँ बैग ढूंढते हैं, क्योंकि मेरा जो ये रहा, ये नहीं, भाई जूस पीना है? तो भाई जूस यहाँ पे रखा हुआ है, जो डाइट पे नहीं है वो पी ले। अगर मुझे इतनी गंदी खांसी हो रही है ना 2 अगर दिन से। फ्रेश जूस होगा तो शायद मैं घूम पीऊंगी। ये मैं मेरे ख्याल डब्बे वही वाला जो जूस- उसके अंदर आता है ना, डब्बे वाला मैं डब्बे वाला है हमारा। डब्बे वाला मैं अच्छा ये इतना सा पाउच है तुम्हारा? हाँ मेरा मेरा तो बहुत बड़ा, मेरा इससे भी मेरा तो छोटा बहुत है। बड़ा है। इतना बड़ा। ये मेरा जो हैंडी एक है ना, मतलब कि मैं हर वक्त इसमें वो साथ। हर वक्त तो साथ होता है कि अच्छा अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो मतलब और मैं उसको ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करती। पर इसके अंदर जो मेन जो आइटम्स हैं वो इसके अंदर ये 2 लिपस्टिक्स हैं। एक ये जो है क्रेयॉन टाइप लिपस्टिक है। इसको फिर ना ये मेल्ट नहीं होती, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स लिपस्टिक्स मेल्ट हो जाती हैं धूप में, और हमें पता ही नहीं लगता कि अच्छा हाँ बच्चों के स्कूल गए हैं तो धूप में बैग पड़ा है, लिपस्टिक मेल्ट हो गई। तो ये मेल्ट बिल्कुल नहीं होगी, और इसका ये पेंसिल भी नहीं है, और ये ऐसी जो है ना वो निकल आएगी वाह, बेसिकली। ये बहुत अच्छा है। मैंने ये शॉप अच्छा है। करने के बाद पेंसिल नहीं निकलती, वो आप इतनी महंगी खरीदते हो लेकिन अगली बार शॉप करते हो तो वो अंदर से कुछ भी नहीं आता। खाली होती गुस्सा आता है है ना। वो मोस्टली। अच्छा, और ये सारी मैट हैं, ये भी मैट गर्मियों में तो वैसे भी मैट matte ही लिपस्टिक। इस्तेमाल हाँ, और फिर ब्लश ऑन, यस और पर ये भी पिंकिश cream blush on शिमरी है? टाइप नहीं, ओ ये वो ब्रश हाँ जो पाउडर ब्लश ऑन। ये थोड़ा सा कंसीलर है, ये डबल साइडेड कंसीलर है। ये आई थिंक मैंने बैंकॉक से या पता नहीं कहाँ से लिया था। डबल साइडेड कंसीलर है, इसमें एक स्टिक टाइप कंसीलर भी है, और फिर ये में लिक्विड भी है। कंसीलर भी है। जबरदस्त। तो ये डबल साइडेड कंसीलर है। फिर मस्कारा है। अच्छा मस्कारा पता नहीं, हाँ एक मुझे ये अच्छा मुझे छोटा एक चीज पूछनी है कंसीलर के बारे में। कंसीलर जो होता है जिससे हम अपने Circle, जो dark हल्के जो circle डार्क सर्कल्स छुपाते हैं, ये अपने कलर टोन से एक डार्क होता है या लाइट होता है? नहीं, देखो अगर फाउंडेशन नहीं लगाया है हाँ तो फिर जो है वो आपकी स्किन टोन का ही होना चाहिए, ठीक है। जो फाउंडेशन है, अगर आपके प्रॉपर डार्क सर्कल्स हैं, लाइक आपकी स्किन जो है वो नीचे से डार्क है, ग्रे पैचेस हैं, या आप तो उस सूरत में जो है फिर आपको आपकी अपनी रंग का जो है वो कंसीलर जो है वो लगाना चाहिए। वरना अगर आप लाइटर शेड का लगाएंगे तो फिर आपका बिल्कुल ग्रे हो जाएगा। सही। ठीक है। सो देन अगर आपने ऑलरेडी फाउंडेशन लगाया हुआ, उसको ऑलरेडी आपने जो है वो थोड़ा बहुत कवर किया है, तो फिर ये कि देन यू कैन पुट अ लाइटर शेड कंसीलर, क्योंकि बेसिकली मतलब अगेन मेरी जो अपनी नॉर्मल रूटीन में लाइक इस तरह अभी भी मैंने फाउंडेशन नहीं पहना हुआ है, सिर्फ मैंने यहाँ पे हल्का सा अंडर आई का कंसीलर टाइप लगाया है, एंड दैट्स इट। आई थिंक कि वो सिर्फ एक फ्रेशनेस आपकी बात दे तो देता अच्छी हूँ, है। जिस तरह आपकी स्किन है या माशाल्लाह यहाँ पे जितनी भी हैं, मतलब तुम्हारा थोड़ा सा इसलिए होता है कि तुम्हें थोड़ा कवर करना पड़ता है। जैसे आपकी स्किन है या इसकी है तो उसको बेस की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हल्का सा भी कोडिंग करेंगे, ब्लश लगा लेंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मुझे सिर्फ अपने डार्क सर्कल्स कवर करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा हो गए। मेरे झाइयाँ हैं यहाँ पे दो। अच्छा तो वो ठीक है ना, वो कंसीलर से कवर हो जाती है, उसके लिए लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ- पूरी यहाँ foundation- डार्क जरूरत सर्कल्स भी नहीं है है। और झाइयाँ भी हैं। हाँ, अच्छा कलर टोन भी तो चेंज होती है ना, कभी ये वाला हिस्सा आपका हाँ, एकदम बिल्कुल। धूप पे ग्रीन सा अजीब ये हिस्सा और ये हिस्सा एक जैसा होता नहीं है वो यहाँ पे। ये अगर अब वही ये हिस्सा अगर ग्रीन सा आ रहा है तो वो थ्रेडिंग की वजह से हो रहा होता है ना, जब हमारी ग्रोथ आ रही होती है। अब अगर थ्रेडिंग करने के वो 4-5 बालों दिन की वजह से भी आपका फेस थोड़ा Black डार्क लगता है। लगना डार्क, शुरू कर बिल्कुल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना आप आईब्रो बनाओ, कितने आप फ्रेश लगते हो। अगर आप एक उसी वक्त आईब्रो बना के आईब्रो जाओ तो बनाओ तो वो आपकी बिल्कुल आंखें जाती ऑल द है। सडन खुल जाती हैं। अच्छा और क्या है भाई? अच्छा, और इसके अंदर एक छोटा शीशा है, और इसके अंदर 2 लिप पेंसिल्स हैं। ये भी एक बहुत पुराना आई शेडो में, लाइक आई सेड मैं तो इतना इस्तेमाल भी नहीं करती, बट ये भी जो है ये जो क्या कहते हैं निकल जाता है ना, मतलब आई शेडो वैसे नहीं है कि जो इसको ब्रश के साथ लगाने की जरूरत वैसे ही पड़े। लगे। तो फिर ये आई शेडो है कि बस लाइक पेंसिल फॉर्म में कि अच्छा ऐसे उंगली ऐसे से भी बस आपने लगाया। शेड आउट कर लिया। हाँ, पहले ऐसे लगाया, ओ, हाथ से। देखो टूट भी गया। लेकिन इतनी ये अच्छी निकल चीज जाता होती है है। हाँ नहीं, ये इतने मतलब एक्चुअली ऑनेस्टली मैं कह रही हूँ कि मैं इतना इस्तेमाल नहीं करती हूँ अपना ये जो मेकअप पाउच है। सो
ये अगेन आई थिंक लाइक काइंड ऑफ मैंने लिया था बट लाइक यू नो ये क्रीम लाइक ब्लश ऑन टाइप उसको बिल्कुल, थोड़ा उसी सा में जो करने के लिए भी लगा है थोड़ा लिप्स पे भी लगा लिया यू नो इस किस्म से एक वो है और अगेन आई थिंक कि ये दो और लिपस्टिक्स निकल इतने में से निकला ही जा रहा है, निकला ही जा रहा है। और अच्छा I'm very fond of like colored eye pencil. तो फिर ये एक जो है ये greenish type मेरा एक बहुत favorite color है तो ये फिर मैंने एक रखा हुआ है कि ये भी आंखों को ब्राइट कर देता है मुझे ब्लू बिल्कुल ग्रीन आंखों ये को। बहुत पसंद है, अभी आज- ब्लू लगा हुआ है। हाँ। थोड़े से मेकअप से आज नादिया से कहेंगे कि भाई किसी का मेकअप हमें करके दिखाएंगे थोड़े से मेकअप से चीज़ों से किस तरह मेकअप होता है लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिएगा सतरंगी वापस आएंगे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी और अब नादिया बताएंगी अपने सीक्रेट्स लेकिन उससे पहले एक और मेहमान को मैं बुलाऊंगी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मैंने उनके बहुत शोज में पहने हैं और इसके अलावा भाई की शादी में सालोनी से मैंने कपड़े बनवाए थे और बड़े अच्छे कपड़े बनवाए थे आपकी बहुत सारी तालियों में महलाती से अंबर। कैसे हो अंबर? बड़े दिन बाद आई हो तुम्हें बस ही बड़े दिन बाद मेरी मुलाकात हुई है बिल्कुल ठीक ठाक है। और बाकी जो अपने अपने आप लोग अपने अपने पाउचेस लाए तो दिखा देना यस मैम। अच्छा दिखाओ जरा मैं कुछ क्या है। ज्यादा मेकअप इतना है? यूज नहीं करती अच्छा तो बहुत ही कोई नॉर्मल सा है। दिस इज मैट परफेक्शन। इसको आप वेट करो तो लाइक वो पाउच बेस इफेक्ट हो जाएगा। वैसे खाली लग रहा है लेकिन हाँ ये खाली है, डोंट वरी। और ये मस्कारा ग्लॉस हाँ। बट लिप स्टेनर, दिस इज लाइक एन एवरीडे थिंग। और बॉडी मिस्ट और ये क्रीम ब्लश, दैट्स इट। ओके देख लिया खूबसूरती के राज और अभी तुम्हारा भी पूछूंगी मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन पहले मैं चाहूंगी नादिया वो हमारी जो है बिल्कुल मॉडल अच्छा, हमारी ऑडियंस में से हमने मॉडल निकाली है हाँ जो सामान अक्सा तैयार है। अक्सा का मेकअप करेंगी नादिया और अपना जो भी इनका थोड़ा बहुत जो भी मेकअप जो है भी उससे- मैं ये एक्चुअली मेरी पर्सनल थोड़ी बहुत यूज की चीजें हैं जो मैं घर में ही इस्तेमाल करती हूँ ठीक है ठीक है। और इसके अंदर अब फिर मैं क्या ब्रांड भी बताऊँ नहीं अच्छा तो इसके अंदर जो है अगेन बहुत ज़्यादा मैं यू नो हैवी मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ घर पे भी अगर मैं प्रोफेशनली मेकअप कर रही हूँ वो बिल्कुल अलग चीज़ है ठीक है ना सो ये एक बिल्कुल ही लाइट कवरेज फाउंडेशन ये जो है ये जब तुम किसी पार्टी वगैरह में जाती हो तो फिर इससे अपना मेकअप करती हो सही ठीक है ना एंड ये जो है क्या कहते हैं बेसिकली लाइक थोड़ा सा अगर मुझे ज़्यादा हैवी कवरेज देनी हो फॉर एग्जांपल तो बट दिस इज़ मोर लाइक अंडर आइज के लिए और फिर ये है कि जो बाकी जो मेकअप जब हो रहा होगा तो फिर आप देख लेंगे कि सही, और ठीक है। क्या है जो मैं जब करती इस्तेमाल रहोगी तो करती हूँ। बताती रहना उसमें। बिल्कुल 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 तो अच्छा इसके अंदर ही इसका वेरी लाइट कवरेज आई गिव अच्छा अब ये बेसिकली लिक्विड ही है सो यू नो दिस इज नॉट समथिंग कि जो बहुत हैवी आपका हैवी बिल्कुल नहीं होगा ये अच्छा ये कॉम्प्लेक्शन के लिहाज से आपकी बेस भी ठीक है बिल्कुल जो आप लाई है ना हाँ बिल्कुल ठीक है। वेल अभी मैंने उनको यही कहा था कि थोड़ा सा मेरे जैसे मिलती जुलती कम्प्लेक्शन हो ताकि ये कि अगर मैं अपना ही ला रही हूँ सामान तो फिर ये ना हो कि यू नो लाइक जाहिर डिफरेंस जो है वो आता है ना वैसे लिक्विड फाउंडेशन हम का हाथ से भी अपना वैसे अगर अपने फेस पे खुद कर रहे हो तो यूज मैं हाथ से लगाती हूँ। अपने फेस पे इजी रहता है ना हाथ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ये इतना थिन होता है, इतना आराम से लगता है कि ऊपर आराम से लगाने के बाद आप पाउडर लगा लो, ऊपर पूरा मेकअप अच्छा कर मैं लो। पाउडर बिल्कुल नहीं लगाती वजह अपन क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि ये शायद ग्लो glow होता है। ग्लो वो क्या है ग्लो वो ये
वो ग्लो इसलिए क्योंकि मैं पाउडर बिल्कुल नहीं लगाती, तो मेरी स्किन नेचुरली ऑयली है, तो वो ऑयलीनेस जब आ जाती है तो वो फिर ग्लो एक आ जाता है, यू नो। सो मैं पाउडर बिल्कुल भी नहीं लगाती। चलो वो तो आपकी स्किन हो गई, लेकिन अगर आप मेकअप करती हैं ब्राइडल्स का या मॉडल्स, फिर मैं एक दफा सिर्फ लगाती हूँ फर्स्ट टाइम उसको बेस के बाद बिठाने के बाद। हाँ बिल्कुल, एक दफा पाउडर लगाती हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल फिर से पाउडर नहीं लगाती। क्योंकि ये स्किन के हिसाब से भी वेरी करता है ना, किसी की ऑयली। अच्छा, इनका आज का मेकअप देखो कितना मजे का लग रहा है कि इन्होंने एक वन शेड लगा के वो जो ब्लैक कलर को किया है बस ब्लेंड, blend वो कर इतना दिया। अच्छा लग रहा है ना। बस अब मैं यही क्यों पीछे थी? नहीं वहाँ से देख रही थी। यही जो है मैं इनका भी करूँगी। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये हल्का सा इनका कलर नहीं, सही है। आ रहा है, हल्का सा गले पे आ जाएगा ना, ठीक हो जाएगा। बट अगर ज़रूरत पड़, मतलब कि अगेन यू नो लाइक जो ये बहुत लाइट कवरेज है, मैं तो हेवी कवरेज भाई हमारे यहाँ लड़कियाँ चाहती हैं कि वो गोरी लगे बस। हाँ। अच्छा, और जो आंटियाँ हैं वो चाहती हैं मैं जवान लगूं बस मेकअप के बाद। सीरियसली तुम नहीं चाहती कि तुम टीनेजर लगो? नहीं चाहती, झूठी बाजी डर गई। सीरियसली आई एम हैप्पी मैं जैसी नहीं, ये हूँ। बहुत माशाल्लाह ऐसे mature कुछ हो लोग गए आप। हमारे, अगर हम अपनी फील्ड में देखें शोबिज में, कुछ लोग मेकअप इतने कोई खौफनाक मेकअप करते हैं, इतने अजीब से मेकअप करते हैं कि वो देख के लगता है कि यार क्या हो गया, इन लोगों को अकल नहीं है, इनको पता नहीं है कि मेकअप किस तरह क्या, शायद वो लोग यूज टू हैं। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है कि हम बहुत ज्यादा मेकअप लगाएंगे तो हम खूबसूरत लगेंगे। आई थिंक जितना मिनिमम लगाओगे उतना आपका फेस यंग एंड बिल्कुल है ना। ये तो मेरा ब्राइड्स के साथ भी यही यू नो वो आप देखते हैं ब्राइड जितने बड़े बड़े हेयर स्टाइल्स, फिर ये ग्लिटर वाली आंखें, फिर लंबी लंबी लैशेस। बल्कि अक्सर तो इन्हें ऐसे होती है, करीब जाओ ना, सुनो, अगले दिन जब वो शावर से बाहर निकलेगी उसका हस्बैंड बोलेगा जी आप कौन, रात को कौन थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। ये जो है ये अगेन मैं थोड़ा सा अंडर आई पे जो है ये लगाऊंगी इनके। दिस इज अगेन लाइक काइंड ऑफ you know concealer, yeah, कंसीलर। अच्छा, this I use as the concealer। ऊपर देखो, देखो कितनी अच्छी कोडिंग हुई है। नादिया का कभी मेकअप बहुत केकी नहीं होता है ना। ब्राइड्स देखी हैं क्या, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मेकअप होता है। वो इसलिए होता है कि उन्हें खुद सेंस है, मतलब जो लोग बहुत अपना ठोकरे होते हैं वो दूसरों को भी कहते हैं सब लगा दो। अच्छा, वैसे एज डिजाइनर मैं पूछूंगी कि जब कपड़े कोई पहनता है तुम्हारे कोई ब्राइड हो या कोई भी मेहंदी की या पार्टी वियर, और उसका मेकअप अगर अच्छा नहीं हो तो तुम्हारा दिल खराब होता है देख बहुत के, ज्यादा खराब हो जाता है ना। पर्सनालिटी और मेकअप आर्टिस्ट भी बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे होते हैं और डिजाइनर्स इतने बुरे मतलब कपड़े डिजाइन किए वो होते हैं कि वो भी दिल खराब हो जाता है। कहते हैं ना सारी चीजें मिलके एक दुल्हन या लड़की को बनाते हैं। अगर आपके कपड़े अच्छे नहीं है, makeup, बाल बाल, अच्छे नहीं है, each and मेकअप अच्छा नहीं है, तो आपको कहीं से लगेगा कि आप अनकम्प्लीट हो। आई थिंक हर चीज को बैलेंस रख के करना चाहिए। Incomplete अगर आपके पास बहुत ज्यादा ज्वेलरी है तो बहुत लाइट से ड्रेस पहने। Exactly. बहुत लाइट से ज्वेलरी है तो बहुत हैवी से ड्रेस पहने। अगर ड्रेस हैवी है देन हर सॉफ्ट मेकअप। हर लड़की की ख्वाहिश होती है, उसकी शादी होती है कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। बस लगे। लेकिन मैं फिर कहूंगी बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो खुद दुल्हन बन के आ जाती हैं। झूमर, गरारे, शरारे। नई नई शादी हुई होती है खास तौर पे, वो तो फौरन वो तो चलता है, लेकिन अक्सर गैरों की शादी में अपने लहंगे पहने हुए होते हैं, बच्चे पीछे अम्मा अम्मा कर रहे होते हैं, तो वो जरा। पर आई थिंक अब यू नो थोड़ा सा सेंस हमारी औरतों में आ गया है, तो वो थोड़ा नहीं, काफी माशाल्लाह आ गया आजकल की जो शोज की वजह से। काफी आ गया है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने सबसे भी पूछा था, वैसे पूछूंगी कमेटियां डालता है कोई आप और लोगों में? हाँ बिल्कुल, जी, मैं मैं तो पढ़ती है बिल्कुल। है, डालती हो? सारे कमेटी वाले मौजूद हैं। मैं सोच रही हूँ शो में एक कमेटी डाल ले। मैं सोच रही मैं भी डाल रही हूँ। ऐसा मत कहना। अच्छा, अब इनका फाउंडेशन हो गया है, ठीक है ना। हाँ बस मतलब मेरे जितना मैं लगाती हूँ ना उस हिसाब से हो गया है। इनको थोड़ी सी और कवरेज की जरूरत है, अगर जिस तरह यहाँ पे हल्का नहीं, ये सा नहीं पता चल रहा है इतना। पता नहीं लग रहा है, ये लेकिन एक्चुअली इतना तो फिर वो बहुत ज्यादा मेकअप अगेन केकी हो जाएगा, you know, और हम so- वो वाला मेकअप कर रहे हैं जो नॉर्मल, आप कहीं जाए तो नॉर्मल मेकअप होता मतलब है। ये इतना मेकअप मैं बिल्कुल दिन में ना करूं, नहीं, बिल्कुल रात भी को नहीं। जाएं हाँ, जब, रात को अगर कहीं जाना है तो मैं कहूँ कि अच्छा चलो ठीक है थोड़ा सा और रात मैं के कर लिहाज लूं। से बेस्ट है। हाँ हाँ हाँ। अगर दिन में जाएंगे तो जैसे आपने किया वो बेस्ट है। ये थोड़ा सा मैं हाँ कंट्रोल कर रही हूँ। क्रीम मेकअप है
कोई भी पाउडर मेकअप नहीं, नथिंग नथिंग। मैं पाउडर लगाती ही नहीं हूँ एक्चुअली। आप चूना नहीं लगाते? बेस जो है वो क्रीम। देखिए ये चूना नहीं लगाते, मैंने बता दिया। हमें पहले पता था आप चूना नहीं लगाते। हाँ नहीं लगाती। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं ना, तो वो एक बाउल होता है, वो बाउल ना सब जगह जा रहा होता है, उसके अंदर ना सारा वो होता है जितना भी उन्होंने बनाया होता है, पानी शानी, और नहीं उसी के अंदर ना वो बेस बनाया हुआ होता है एक ना, वही जो होता है ना। फैशन में ज्यादा होता है। नहीं, बीच में मैं एक जगह गई थी ना, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, तो उन्होंने ना जितने टूटे हुए पैनकेक थे ना, सबको एक प्याले में डाल के, क्योंकि वो टूट जाते हैं, थोड़े थोड़े रह जाते हैं, तो उनको निकाल के ना खुरच के एक प्याले में डाल के और उसमें पानी डाल के ना उसका पेस्ट सा बना लिया था। और वो एक ब्रश था, वो ना सारी लड़की औरतों के मुंह के ऊपर लगा रहे थे, एक लगाती थी फिर वो दूसरी को देती थी, फिर दूसरी लगाती थी, वो एक प्याला जो ना सब में चल रहा था। हाँ बिल्कुल, मैंने भी देखा है। मैं मेहंदी salon में लगवाने भी गई सारी थी। 4-5 ब्राइट साथ पहनी हुई थी और सब पे एक ही जो था फाउंडेशन। मेहंदी लगवाने के लिए गई थी मैं। अच्छा। ईद थी पता नहीं, या कोई ईद नहीं थी, आप कोई ये और कह रही हैं, मेरे मैं- कहीं की शादी थी मैं किसी एक की। सैलून में गई, उस पे जो मेकअप ब्राइट का हो रहा वही उसकी माँ का हो रहा, वही उसकी बहन का हो रहा, वही दूसरी ब्राइट का और उसकी फैमिली का हो रहा। अल्लाह उफ। Seriously? होता है। मेरा तो बल्कि मैं अच्छा, ब्लश ऑन हो गया। कलर हर चीज से। अच्छा, ब्लश ऑन में क्या क्या लगाया था? मतलब वो बंदी स्पेशल ही नहीं है, वो हर जैसी लग रही है। स्पेशल बात नहीं, फैमिली कहती है कि हमें भी वैसा चाहिए। ब्लश ऑन का क्या लगाया था? जरा मुझे दिखा ब्लश दो, ऑन जो इन लोगों को है दिखा दो कि वो हाँ ब्लश ऑन जो है वो बिल्कुल ही जो वो ये कैमरा में दिखा देना। पीची पिंकी और सिल्वरी लाइक जिसमें शिमर आ रहा हो, मिक्स हो साथ में, तो ब्लश ऑन लगा लिया। और फिर अब जो है वो मैं मतलब अपना मेरा मुंह, तो इस वजह से मैं ब्रश एक ही इस्तेमाल करती हूँ कि अलग अलग साइड से जो है वो ब्लश और अलग साइड से हाइलाइटर, और उसी फिर ये जो पॉइंट है उससे मैं कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ। तो ऊपर देखो, हमें इसलिए यकीन है कि आप अपने मुंह के हिसाब से लाइए तो अच्छा ही लगेगा। हाँ, सही बात है। ये हाइलाइटर लगा दिया मैंने हल्का सा, दैट्स इट, ठीक है ना। और ये पिक्स में इतना ग्लो करता है ना। हाँ अच्छा, अब जो है वो चीज भी कम लगती है, ये ऊपर लगता है तो। अगेन अपने मतलब एक लाइक जो काजल पेंसिल, कोल पेंसिल, व्हाटएवर, ये बंद करो। अच्छा, आईलाइनर आप इससे लगाओगे? आईलाइनर नहीं, आईलाइनर मैं लाई हूँ अलग से, लेकिन ये जो है बेसिकली ये जैसे अपना लगाया हुआ ना। हाँ, ये काजल पेंसिल टाइप लगा के स्मोकी सा टच हाँ, ग्रे के साथ या ब्राउन के साथ? ब्राउन। और फिर ये है कि मैंने कुछ अरसे पहले ना मुझे ये ज़बरदस्त किस्म की, और ये माले पहले भी मैंने किसी शो में किया है, देख रही थी क्या है ये जो है ये दिस इज़ माई लाइफ लाइन। घर पे जब मैं मेकअप करती हूँ ना, मैं इसके बगैर मेकअप बिल्कुल नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि मेरा यही स्टाइल है कि मैं हल्का सा ब्लेंड कर देती हूँ एंड दैट्स इट। अब ये इसमें 3 शेड्स हैं, ये मेबलिन का है बेसिकली, और ये मैंने बहुत अरसे पहले जो जिस दुकान से लिया था, मैंने उसको कहा कि मुझे थोक के हिसाब से दे दो, क्योंकि इनका फिर नहीं मिलना। खत्म हो जाता है। सो ये बेसिकली क्रेयॉन टाइप एक लाइक आई शेड है, कि जो मैंने अगर ये ब्लैक लगाया ना, एक ये ब्रॉन्जी है, एक ये थोड़ा सा पर्पलिश है तो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, और एक जो है ये हाइलाइटर टाइप है, ठीक है ना। तो अब मैंने ये इनको ब्रॉन्जी टाइप अगर मैं कलर से करूं, तो ये ब्रॉन्जी, ये ब्लैक लगा के इसको तो थोड़ा सा ब्रॉन्ज के साथ, क्योंकि अगेन मैं आई डोंट वांट टू यूज पाउडर्स एंड ब्लश, जो ब्रशेस होते हैं ना, मैं पर्सनल उसके लिए कि यार पाउडर लगा के उसको ब्लेंड करो। फेस के भी तो आते हैं ना, वो आपके पाउडर कितना अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। अच्छा ये नई चीज है, किसी को नहीं पता थी, ये आज हमें भी पता चली। हाँ सीरियस। अब हम भी लेंगे अगर मिल गई तो। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है अपने राज बताना, लोगों को अपने सीक्रेट्स बताना। लोग कहते हम तो ऐसे पतले हो गए, असल चीज नहीं बता। बहुत ज्यादा पानी पिए और आप ऐसे पतले हो जाएंगे। I've heard it from so many people. भाई आपने क्या किया? Drink lots of water. ऐसे अच्छा जी, drink lots of water. ये जो है बस थोड़ा सा इसको बहुत अच्छा हो गया भाई, चाहिए, माशाल्लाह। टिश्यू। और इस पे अगर आप सिल्वर ऊपर जो लगाएंगी ना, जब आपको हाईलाइट करना है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये लेना दिए। हाँ, ये ब्रॉन्जी जब शेड आता है ना, तो फिर ये बेसिकली अच्छा ये शेड दिन में भी लगा के आप जा सकते हो बाहर, क्योंकि हाँ, very ये natural, ओवर नहीं very है, natural, हाँ। ओवर नहीं है।
इसी से थोड़ा सा यार ये वाकई बड़ी फिट चीज है। मजेदार है, जबरदस्त है। वैसे आपने पहले तो मैं से पहले तो नहीं बताया आपने इस पेंसिल के बारे में? मैंने आई थिंक बहुत पहले First क्योंकि ये नहीं बताया, लेकिन पता नहीं मुझे याद भी नहीं कि कब की बात है ये। और ये जो है ये बेसिकली हाइलाइटर। सो ये वाइटिश शिमरी टाइप शेड है। अच्छा, हर दफा आईब्रोज पे तो नहीं वो करना पड़ता ना जब आप मेकअप लगाओ तो? आईब्रोज अगर नेचुरल रहने दो बड़ी जाती है, थोड़े बेस लग जाता है ना। अच्छा जी, ये एक आंख तकरीबन आई शेडो तो कंप्लीट हो गया है इसका। हाँ, फिर मैं इनर कॉर्नर पे जो हूँ वो मैं ये अगेन हाइलाइटर लगा देती हूँ। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा ग्लिटर भी लगा लिए, फिर मैं सिर्फ रात में लगाती हूँ। ऊपर देखो, अच्छा, इनर कॉर्नर पे। और ये रात को बहुत अच्छा लगता है एक पतली ब्लैक के साथ। और किसी मुझे तो आपके नेल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। सारी हम देख रहे हैं कि नेल्स इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैं नेल्स को देख रही हूँ। अच्छा, और अगर थोड़ा सा इन्हांस करना हो मेकअप को तो इसमें फिर लाइनर। वैसे मैं कह रही थी कि पहले ना पूरी दोनों आंखें बगैर लाइनर के कर देंगे और फिर लाइनर लगा के दिखा दीजिएगा। अच्छा, ताकि वो उसका फर्क डिफरेंस पता एक चल मैं जाए। खत्म कर रही हूँ ताकि ये कि फिर जल्दी अगर टाइम खत्म हो जाए तो फिर ये कि टाइम अभी है, हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। एक तो हो गई है, वो आपने देख लिया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बाकी का मेकअप ब्रेक के बाद दिखाते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी। और नादिया ये क्या लगा रही हैं? अब हम दिखाते हैं आपको। मेकअप तो तकरीबन आपके सामने हो ही चुका था। बस दूसरी हो चुका है एक्चुअली। मैंने इनका खाली makeup जो है मस्कारा वो- लगाया है और ये ग्लॉस लगा रही हैं। हाँ, दोनों आउटलाइन आंखें- बनाई है आपने ब्राउन से, लाइट आउटलाइन, हाँ, हल्की सी बहुत ब्राउन light सी, हाँ। और वो बिल्कुल लाइट सी। इसके अंदर मैंने लिपस्टिक जो है वो नेचुरल शेड की और हल्का सा ऊपर से ग्लॉस आपने लगा पूरा दिया। अपना मेकअप छापा है इस पे? हाँ बिल्कुल अपने जैसा ही मेकअप किया है। यही मेरा है मेकअप का लुक। एंड मतलब इतनी ही जल्दी हो जाता है। सही। सो अब आप देख सकते हैं कि अभी अगर इनका कारणों कितना क्लोज आ रहा है, लेकिन ये कि जो ये आंख है इसके अंदर मैंने ग्लिटर लगाया है तो ये आंख और ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। तो इसके अंदर दूसरी आंख में जो है हल्का सा ग्लिटर लगा के और फिर थोड़ा सा मैं और इन्हांस करना चाहूँगी इनके मेकअप को बाय थोड़ा सा लाइनर। और अगर इससे भी ज्यादा छोटी हो enhance- तो आईलैशेस भी लगाएंगे? अगर हम ऐसी जगह पे जा रहे हो, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। अच्छा, ये फर्क देख लें कि ये जो बगैर आईलाइनर के मेकअप किया हुआ है, ये भी आप कर सकते हैं। ये बहुत सटल है, ये बहुत दिन के टाइम बहुत आराम से कर सकते हैं ये मेकअप। और अब उसके बाद फिर जब लाइनर लगता है तो उसके बाद कितना फर्क पड़ता है। ये अलग स्टाइल है और लाइनर मैंने के कुछ बाद लोगों पे देखा है मेकअप इतना सूट करता है, इतना जैसे गजाला आपा पे। गजाला आपा को अगर हम मेकअप में देखें ना, मतलब बंदा देखता रह जाता है। है वो बगैर मेकअप की बेचारी अच्छी हाँ, है। लेकिन लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो मेकअप उतारते हैं तो बस बेहोशी तारी हो जाती है। यकीन नहीं आता कि वो लोग, है ना? बीच में चला नहीं था कि दूल्हे ने दुल्हन को मार दिया है, पता नहीं क्या किया था कि मेकअप उतारने के बाद। तुम तो वो हो ही नहीं जिससे मैंने शादी की थी। वही वाली बात हो गई। सुबह वो आ रही है बाहर शावर करके, जी आप कौन? बिल्कुल बिल्कुल। जब ये कहते हैं शादी से पहले अपनी असल शक्ल दिखा देनी चाहिए। वाकई कौन सी वाली? अंदरूनी सीरत के लिहाज से कि सूरत के लिए? वो सीरत ना दिखाइएगा, टाइम के साथ बाहर सूरत की दिखा मैंने शोबिस की अक्सर लड़कियां देखा शादी के बाद बहुत मैच्योर और अच्छी हो गई है, जो बात सच है। और कुछ पागल हो गए। थैंक यू। कुछ पागल भी हो गई है। कौन ऐसी अच्छा, अब अगर आप डिफरेंस देखें कि एक आंख जो है वो और प्रोमिनेंट हो गई है। आई डोंट नो कहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन हाँ, सिल्वर कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये देखो। कौन सी ये वाली आंख पे लाइनर लग गया है और ये वाली आंख जो है वो नॉर्मल है। सो ये और प्रोमिनेंट हो गई है। ये बिल्कुल अभी सटल सी हो गई। मैं भी ट्राई करूंगी ये मेकअप। मैं भी ट्राई करूंगी कहीं जाना होगा किसी दिन। और मुश्किल से 10 मिनट मैं भी ट्राई करूंगी किसी दिन क्या मेकअप। ब्लाइंड वाला अच्छा लगेगा, इस पे बहुत सूट कर। और बहुत जल्दी हुआ है, मतलब इतना टाइम नहीं लगा। टाइम नहीं और लगा। अगर इसको और एनहांस करना तो हम लैश लगा दें। और अगर इन्हांस करना है तो फिर डेफिनेटली इसके ऊपर मैं लैश लगाऊंगी। लैश मैं लाई हूँ और मैं एक ही आंख पे भी लगा रही हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी से दिखा दूँ। हाँ ठीक है। और ये लैश के ऊपर लैश ग्लू लगा के
अच्छा खुद भी लैश लगा सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा स्टेडी हैंड चाहिए होता है। प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा। पकड़ लें किसी मोहल्ले की लड़की को और शुरू हो जाए प्रैक्टिस अम्मी को पकड़ ले, डेली लगाए अम्मी इतना मारेंगी ना जूते, ये क्या रोज सारे मुझे काम बिठा रह जाएंगे अम्मी के घर के। जैसे मैं कल तुम्हारे प्रोग्राम में सुन रही थी, अम्मी मैंने तंग किया हो तो मुझे माफ कर। कहिए, बेटा हम माफ ही कर देते हैं। तो मुझे अपनी माँ याद आई कि अम्मी बराबर बैठी तुम्हारा प्रोग्राम देख रही थी, मैंने कहा मैं भी बहुत तंग करती हूँ, बेचारी माफ कर देती है। माओ के अच्छा, साथ तो eyelash बेटियां लगी है। लाड़ियां करती हैं। हाँ आईलैश थोड़ी सी ये काफी थिक वाली है। हाँ, तो जरा फर्क देखेंगे ना हम कितना फर्क। अब ये मॉडल मेकअप हो गया अचानक, एकदम अचानक मॉडल हो गई है अचानक से नॉर्मल मेकअप से अभी model मॉडल हो गई, मॉडल गुड हो गया। अच्छा, जब भी लैश लगाएं तो आईलाइनर जरूरी है ना लैश के साथ, तो बिल्कुल बिल्कुल, वरना वो ग्लू वरना नजर वो- आता है। हाँ, जो जिसकी लाइन है ना, लेकिन ये वो लगाने का अजीब सी तरीका भी नजर होता है ना, आती मतलब लगाया तो ग्लू नजर नहीं आ रहा है। और आजकल ब्लैक ग्लू भी आ गई है, ब्लैक ग्लू आ गई, बिल्कुल। वो ज्यादा अच्छी है। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, वो जो अक्सर रैशेस जो अलग अलग आ रहे हैं, जो प्रोफेशनल लोग लगाते हैं, जो छोटी छोटी वो एक्सटेंशंस होती हैं। वो मुश्किल है ना लगाना, लेकिन वो सिर्फ मेरे ख्याल से मॉडल्स के लिए या ब्राइडल के लिए बेस्ट है। नहीं नहीं, नहीं, हाँ, वो हम लिए कैसे लगा सकते हैं? मैंने लिए लेकिन मुझे लगानी नहीं, वो वही लगाएंगे, वो वही लगाते हैं और आई थिंक वो अभी नहीं, ये अलग समझ चीज गई। की देखिए जी, जरा फर्क देख लें आप सामने। ओहो, आँख कितनी खुल गई है। वेरी नाइस। बहुत फर्क पड़ गया है। और अब मेरे ख्याल है दूसरी पे भी लगा ही देते हैं। और हम जब तक अंबर जरा मुझे ड्रेसेस का बता दो, क्योंकि हमारा टाइम भी बिल्कुल एंड पे जाने वाला है। प्रोग्राम खत्म होने वाला है। जी बिल्कुल खत्म हो गया शो तकरीबन, एक ब्रेक रह गई है बस। अच्छा, ये अंबर के ड्रेसेस हैं जिसमें पार्टी वेयर भी है, कैजुअल भी है, कैजुअल भी है। और अच्छा, सारे हमारी नॉर्मल। में हमें समर के थोड़ा सा फैशन दिखाना था, तो समर के फैशन के हिसाब से थोड़े पेस्टल कलर्स ज्यादा सही। इन हो जाते हैं, अच्छा जी, वो उनका जलसा अपना चल रहा है। तो पेस्टल कलर ये इवनिंग वेयर में आएगा। बट ये देखिए आप कितने पेस्टल कलर, ये बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, ब्लू कलर। ये ब्लू कलर है। डार्क कलर्स मुझे ऐसे, कभी मुझे डार्क अच्छे लगते हैं, कभी मुझे लाइट अच्छे लगते हैं, समझ नहीं आता। तुम पे तो सब कलर सूट करते हैं, इस वजह से सब अच्छे लगते हैं। और अमजद गुस्से से बैठा हुआ मुझे देख रहा है कि आज एक गाना भी नहीं गवाया है मुझसे। अमजद अभी आ रही हो तुम्हारे पास, डोंट अच्छा, ये जैसे हम इवनिंग किसी छोटी सी पार्टी में ये या वैसे किसी पार्टी में लंच टाइम के बिल्कुल के साथ ज्यादा समर अच्छा में व्हाइट बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सारे कलर्स ही पेस्टल है, ये पीच में है। है। गर्मियों के हिसाब से है ना कलर्स? जी, सारे ये गर्मियों अच्छा के लग रहा है। हिसाब तुम से पे बहुत अच्छा evening wear लगेगा, है। सूट करेगा। दिखाना, दिखाना जरा। आहा, और ये भी पीच है, ये भी जिसको जो अच्छा लग रहा है ले जाएगा। और मैं बताऊं अभी ये वाला, अच्छा ये भी बहुत प्यारा है वाकई। अच्छा, ये थोड़ा पॉन्चो टाइप। हाँ, ये हमने केप बनाया हुआ है पॉन्चो स्टाइल में। इसमें पैंट्स जो है उसको प्रिंटेड ले लिया है। यार ठीक, सही। ये वाला अच्छा है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सीन लग रहा है। कौन सा? ये वाला कलर भी ऐसे, यू विल लुक मोर स्लिम इन दिस कलर। ये वाला भी लाइट कलर है। आजकल गर्मियों के हिसाब से आजकल गर्मियों के हिसाब से कि काम ज्यादा भी हो तो गॉडी ना लगे। गॉडी ना लगे, बिल्कुल। और काम इतना ज्यादा इसमें है भी नहीं, गोटे का काम हुआ हुआ है, काफी देखिए, सुने ट्रेडिशनल सुने लग आप गया हुआ डिस्काउंट देंगी ना हमें? है। बिल्कुल बिल्कुल। यार ये बहुत प्यारा कलर है। ये हाँ, वेरी नाइस। आजकल क्योंकि शॉर्ट शर्ट दोबारा से इन हो गई हैं, इसलिए या तो मैक्सी दामन चल रही दिखाए ना, है। दामन कितना प्यारा लग रहा है इसका। वेरी नाइस। अच्छा, जितना सिंपल उतना एलिगेंट लगता है। जी, ज्यादा वो कलर्स इसमें अगर मैं बहुत ज्यादा वैसे डाल देती, शॉकिंग। और जी ये जो मैंने पहना हुआ है, ये जो मैंने पहना हुआ है, ये मैं भी तो दिखाऊं। किसका है? ये एक डिजाइनर है, इसका नाम है अंबर। अंबर का ही है, जाहिर है, मैंने अंबर का ही ड्रेस पहना हुआ है। और मुझे इसके ट्राउजर बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत मजेदार है ट्राउजर, बहुत अच्छा है, जबरदस्त ट्राउजर है। थैंक यू। बैठिए मैडम्स, और ये खाना पीना शुरू कर दो यार। और चलो अमजद एक गाना सुना दो तुम अच्छा सा। जब तक हम कुछ खा लें। अमजद अच्छा सा गाना जल्दी से। बिस्मिल्लाह। मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी, वो है कोई कलिया, कोई किरण, या है कोई कहानी।
उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं। प्रिटी वुमन तुम भी कहो ना प्रिटी वुमन, कहो ना प्रिटी वुमन, तुम भी कहो ना प्रिटी वुमन। मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी, वही कोई कलियां कोई किरण या है कोई कहानी। उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं। प्रिटी वुमन, प्रिटी वुमन, तुम भी कहो ना प्रिटी वुमन, कहो ना प्रिटी वुमन, तुम भी कहो ना प्रिटी वुमन। सोने सा रंग है, शीशे का अंग है, जो देखे दंग है। क्या कहूँ हैरान में भी हूँ, ये क्या अंदाज है, इतना क्यों नाज है, इसमें क्या राज है। क्या कहूँ हो वो तो पल में खुश है, पल में खफा, बदले वो रंग हर घड़ी। पर जो भी देखूं रूप उसका, लगती है प्यारी बड़ी। उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं। प्रिटी वुमन, प्रिटी वुमन, तुम भी कहो ना प्रिटी वुमन, कहो ना प्रिटी वुमन, तुम भी कहो ना प्रिटी वुमन। आंखों में है नशा, जुल्फों में है घटा, पहले हमने ये अदा देखी न थी कहीं। देखी जो ये परी, मस्ती दिल में भरी है ये जादूगरी। क्या कहूँ हो न तो जानू मैं नाम, न जानू मैं पता, पर इतना मैंने जाना, जिसे देख ले वो घड़ी कर दे वो जियाना। उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं। प्रिटी वुमन, प्रिटी वुमन, तुम भी कहो ना प्रिटी वुमन, कहो ना प्रिटी वुमन, तुम भी कहो ना प्रिटी वुमन। मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी, वही कोई कलियां कोई किरण या है कोई कहानी। उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं। प्रिटी वुमन, प्रिटी वुमन, देखो देखो ना प्रिटी वुमन, प्रिटी वुमन, तुम भी कहो ना प्रिटी वुमन, प्रिटी वुमन, तुम भी कहो ना प्रिटी वुमन, कहो ना प्रिटी वुमन, तुम भी कहो ना प्रिटी वुमन, प्रिटी वुमन, तुम भी कहो ना प्रिटी वुमन। बहुत मजेदार खाना खाया। कौन सा कैमरा, ये वाला खुला में? हाँ बहुत मजा आ रहा है। अरे इनको भी पूछ लो, दिखा दें हम आपको जरा शक्ल। खड़ी हो जाओ जरा, जल्दी आओ। देखें जी, लग रही है ना मॉडल? जरा थोड़ा और करीब से, और इसी खूबसूरत से मेकअप। खुश हो, हसीन लग रही हो तुम। अच्छा लो, इसी खुशी में ये खाओ। चलो शाबाश। बिल्कुल अपने ऐसा मेकअप किया नादिया, वैसे वाकई जबरदस्त। इसी खूबसूरत से मेकअप के साथ एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी। मेकअप भी हो गया, कपड़ों की बात भी हो गई, खाना पीना भी चल रहा है साथ। कैसे बनाया हुआ है? बहुत मजे का है, मारिया ने बनाया है। और
रोज ने तो ब्राउनीज बनाई हैं, तो मैं तो दोनों को इकट्ठे खा रही हूँ। हैं और देखिए मीठा खा रही है, सब कुछ खा रही हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी तो कुछ भूखे मर जाते हैं मॉडल्स, तो हमारी मॉडल्स तो सब कुछ खा रही हैं भाई। वो होना चाहिए, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। आप मुरगन ग़िज़ाएं खाना, मुरगन ग़िज़ाएं जिसमें बिरयानी और तेल वाले कोरमे, ये सब छोड़ दें। अच्छा भाई सब छोड़ो, ये बताओ मुझे कि वो जी वो गाना किस किसने देखा है, एंजल? ताहिर शाह ने आई टू आई के बाद एंजल, और मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा सुल्तान है कि कोई मरी हुई जो हुरम की आत्मा है ना, वो नहीं करो प्लीज। हर शो में जिक्र हो रहा है, इसके इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो ये उसकी जीत है। बताओ उसने शायद इसलिए बनाया था, शायद, बिल्कुल। चलो मुझे मर्दों की मीरा लग रही थी। एटलीस्ट मुझे लगता है कि एटलीस्ट कोई अच्छी खबर जो है वो पाकिस्तान से आई, और अच्छी खबरें जो हैं वो पूरी दुनिया में मतलब एक पॉजिटिव नोट पे अगर उसको लिया जाए। भाई अच्छा खुश हो रहे हैं। नहीं है, पूरे 6 मिनट का गाना। कैटरीना कैफ ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान को हमारे लिए किसी न्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं है, ये जो पत्थर बम है यार हम पे फेंक दे। एरिया ये छोड़ दो, हमारे यहाँ भी बड़े बड़े बम है। मीरा जी का मैं शो थोड़े दिन पहले देख रही थी, पिक्स चल रही थी, और पिक्स में उनकी भाभी आई लैला, कहती है ये कौन है? कौन सी भाभी? उनके भाई की शादी होगी, बेटा भी हो गया है। लैला शादी हो गई है, उससे भाई की किसी और से शादी हो गई, बेटा भी हो गया है। जब भी ये कौन है, मायरा खाना नहीं करी ये कौन है, तो फैसल कहता चश्मा मंगाना पड़ेगा। बैड पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। यार वैसे इसने तो हद कर दी ताहिर शाह ने, वैसे वाकई हद कर दी है। ला ला कपड़े देख ले उसके कोई। एंजल लेकिन अच्छा मजे की बात, जो एंजल फीमेल एंजल बनाई है वो भी आदमी है, उसको भी विग पहना दी है। कैसे पता? वो भी आदमी है ना? कैसे पता तुम्हें? तुम देखो चलो। अच्छा एक तो उसका फेस नहीं दिखाया, एक तो उसका फेस नहीं दिखाया, आधा फेस दिखाया, उस पे भी उसके जो है ना वो मास्क लगाया हुआ है। दूसरा उसकी आप हैयत देखें, वो यूं है, बॉडी बिल्डर नहीं होता कोई। तो ये एंजल क्यों बने हुए सारे ने? तो और बच्चे अल्लाह माफ करे, ये मौत के फरिश्ते लग रहे हैं मुझे। क्या फरिश्ते? हाँ लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, जो भी है उस बंदे ने बनाया इसलिए भाई एक 14 घंटे में पता नहीं कितने हिट्स व्यूज जी बहुत पैसे भाई को मिल रहे हैं, मिलियन और पता नहीं कितने। वीडियो चलाता पैसे ना मिलते हैं, वो दुनिया देख रही है पैसे मिल रहे हैं उससे, और क्या चाहिए। और वो जो बच्चा एक लिया बेचारे को, मगर मुझे लगा दी है, बच्चे को ताज पहना के लिपस्टिक नहीं है, वो बच्चा ताहिर का ही है। हाँ वो हमें उसका अपना बेटा है, उसका अपना बेटा है। अच्छा तौबा, बेगम तो नहीं वो अपनी, मुझे तो लग रहा है अपने मैनेजर को विग बना के ना, मैनेजर को विग बना के खड़ा कर दिया कि आ जाओ भाई। और आप देखिए कैसे न्यूज में आ रहे हैं, वो उनको लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया, इंटरव्यूज लेना शुरू कर दिया। लेकिन वो कह रहे हैं हमें हॉलीवुड बॉलीवुड सबसे ऑफर है, ठीक है, और मैं सोचूंगा प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, मैं सोचूंगा मुझे काम करना। हाँ, तो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो भाई का। और जी सलमान खान की फिल्म सुल्तान भी आने वाली है। हाँ, और 6 जुलाई के अंदर हो रही है। उसके सलमान खान के हाथ में कभी शाहरुख खान का मुंह, अमिताभ बच्चन का मुंह, वो जो उसका पोस्टर है उसके अंदर दिया हुआ, मैंने कल देखा फेसबुक पे। वैसे मैं तो भाई सलमान खान की 6 जुलाई तो बहुत दूर है। फिल्म चाहे जैसी भी हो, उसका कंटेंट हो या नहीं, मैं तो सिर्फ सलमान खान को देखने जाती हूँ। जिसका नाम है सलमान खान को देखना है बस जाकर। और फैन आ रही है शाहरुख खान की। बिल्कुल। अच्छा एक बात है, वो लोग जो भी ठीक है, फैन है, मैंने सुना है कि वो टीनेजर बने हुए हैं शाहरुख खान जो है, पार्ट है ना यार इतना अच्छा। हाँ 15 अप्रैल को आ रही है फैन। अपनी भी कोई रईस का नहीं पता मुझे कब आ रही है। अपनी भी कोई आ रही है नहीं आ रही है? नहीं लेकिन मीरा की लेकिन जो शाहरुख खान की जो फिल्म है उसमें देखा, जो शाहरुख खान बना हुआ है खुद ही, वो वो कितना अच्छा गेटअप किया है, यंग पार्ट जो है ना उसका, गेटअप कितना अच्छा किया है। वो इतना सा लड़का लग रहा है, फिर कोई कह रहा है कि कोई और है, कोई कह रहा है कि कैमरा टेक्निक से किया है। आई थिंक वो प्लास्टिक नहीं, उन्होंने उसका मेकअप करते हुए भी दिखाया है। हाँ वो स्किनी तो है ना, उसका गेटअप करते हुए दिखाया भी है। अरे अभी अगर शाहरुख को आप आम देखो और उसकी मूवीज में देखो तो आपको कितना यंग लगता है मूवीज में। वही बात है कि कैमरा और टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ चुकी है कि हर चीज छुप जाती है वाकई। लेकिन मैंने एक इंटरव्यू देखा था शाहरुख खान, कहता है मैं बहुत कम खाता हूँ, मुझे ज्यादा मैं लोगों को खिला के खुश होता हूँ, मुझे खुद खाने का इतना शौक है। अच्छा मेरी वाली आदत है। अच्छा भाई अभी जब फैशन वीक हुआ था FPW, आप तो थी शायद उसमें मैंने सुना है वो मुर्गियाँ लेकर वॉक की है। एक मुर्गी थी। क्यों भाई? लाइव वजह क्या थी उसकी मुर्गी की? हम तो मुर्गी और को वो मारने की कौन सी मॉडल लेकर आई थी मुर्गी? रबिया रबिया। और क्या कपड़े ऐसे थे?
नहीं नहीं, कपड़े तो white बहुत frock ही था, यू नो लाइक सिंपल से व्हाइट उसका आउटफिट था। मुर्गी का क्या कॉन्सेप्ट चेंज concept क्या था मुर्गी का? कॉन्सेप्ट आई थिंक वो डिजाइनर तो से एक वो आई थिंक इट वाज सिबिल वो पिंजरा टाइप पहना हुआ था, पूरे पिंजरे का वो फ्रॉक तो पहना हुआ हाँ, वो जो था वो एक स्टूडेंट का यू नो लाइक क्रिएशन थी। और जो ये जो मुर्गी Light वाला के जो था, नाम थे। वो और जहीर मैंने सुना है अब्बास कि का था। इसके जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो गाना था चिट्टर कुकड़ बने रहे थे। ऐसा ना अगले में ना गधा नहीं, लेके आ रहे नहीं, हो। हाँ आप देखते कौन कौन से ज्यादा आ रहे चलो हो सकता है। नहीं चिट्टा कुकर नहीं था, उसकी अच्छी म्यूजिक थी। है मैंने सुना है कि नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात से बता रहे हो, इत्तेफाक करती कि नहीं? अगर अगले में गधा कहे आपको गधा लेके नहीं तो यार ये हॉलीवुड में भी यही होता है, वो कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो हम लोग उन्हीं के पीछे तो चलते हैं उनको देख जैसे के। चंद दिन पहले- सारा जो एक्चुअली जो हम लोग कॉपी करते हैं बॉलीवुड वाले भी उनको करते हैं हम और मैं कहती हूँ जो मॉडल्स पहनते हैं, एक्टर्स पहनते हैं, वो अगर फैशन नहीं भी होता वो फैशन बन जाता है। बन जाता है। कहते हैं जी आपने ये पहना, जैसे मैंने एक शर्ट पहनी थी 2 दिन पहले, मैंने बहुत अरसे पहले एक बिल्ली के साथ भी मैंने वॉक बिल्ली की के है। साथ अच्छी लगती और मैं खाले Dog एक के दो साथ भी हो दफा चुकी होंगी। कुत्ते भी आ चुके हैं। अब इसके अलावा और कौन सा वैसे जानवर आ कैट के चुका है? साथ कैटवॉक मजेदार लगती है। हाँ ये मैंने बिल्ली के साथ किया है, मैंने बिल्ली को पकड़ के किया। और उसके अलावा अभी इस दफा तो मुर्गी मगरूर होती ना बिल्ली, But, तो साथ मॉडल भी मगरूर। और ये एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी गॉसिप चल रही है भाई। वेलकम बैक। कभी कभी मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाता है। अपनी लाइफ में ऐसा चलता है। अच्छा जी एक दो वीडियोस हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ताहिर शाकी को डेलीकेट करेंगे हम, जरा दिखाइएगा। Mankind's angel, my heart is like a rose. ये मारिया वास्तु वाला ये जीत है उसकी कि मारिया वास्ती। वेरी फनी मारिया वास्ती। अच्छा जी दूसरी दिखाइए जरा। Mankind angel, mankind angel, la 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 la. I to I to I. 6 हो गई। I ये मैं हुमार सऊद है। अभी 2 दिन के लिए दुबई गए थे तो ये एयरपोर्ट पे हुमा ने बस सारा वक्त हुमा के पास एक ही टॉपिक था, ताहिर शाह का। उसके जितने फेसबुक पे जितनी चीजें आई हैं सब दिखा रही थी और हम अली जफर ने भी तो किया है। अच्छा अली जफर का नहीं है, अली जफर ने जो है उसको बिल्कुल Serious किया है। serious अच्छा note आपको पे पता है ना लिया कि आई टू आई वो जो शायरी टाइप हो रहा है, मैनकाइंड एंजल। अच्छा शायरी टाइप है। अच्छा वो देखा था अच्छा जो भाई पिछली दफा- मेरे भाई ने इसका रैप इसका बहुत जबरदस्त किस्म का मेटल हेवी मेटल वर्जन बनाया है। अच्छा हाँ वेरी गुड। वो अगले प्रोग्राम में देखेंगे। नहीं वो देखा था वो जो मेरा भाई ड्रमिंग करता है ना, तो इसने इसके इसी गाने को थोड़ा सा स्पीड अप करके उसके अंदर ऐसी ड्रमिंग की है कि वो गाना ही बदल गया है। अच्छा अच्छा वो जो आई टू आई जिसने गाया था पहले वो उसने किया था ना, वो कौन था वो इंडिया का आर्टिस्ट? रणवीर ने भी तो किया था, बाल वाल लगा के शॉपकीपर के साथ किया था ना, क्या नाम है उसका? राघव। बाल वाल लगा के रणवीर शॉपकीपर जो बहुत बनता सारे है, लोगों ने किया था। शॉपकीपर चुटकी नहीं शॉपकीपर वो राघव, क्या नाम है उसका? गौरव। अच्छा जी आज बहुत मजा आया, हमने तो बहुत सारी बातें की, हमने फैशन की बातें की, मेकअप की बातें की, खाना पीना खाया, मेरी किट कमेटियों की रहेगी डाली अगली दफा। हुई। इसकी किट रहेगा यहाँ, वो अगली दफा दिखाएंगे। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का और अपने अपने चीजें शेयर करने का। थैंक यू सो मच। और जाते थे अच्छा सा गाना सुनाता भाई हम खवातीन के लिए, हम लड़कियों के लिए हम लड़कियों के लिए। हाँ जल्दी